Pranam Guruji. Does enlightened being consciously create their karma after enlightenment, or they just live their prarabdha karma? After enlightenment, आत्मज्ञान के बाद भी क्या जो आत्मज्ञानी है, वो जो उपलब्ध है, जो बुद्ध पुरुष है, वो अपने कर्म क्रिएट करता है या फिर पुराने कर्मों को भोगता है? यही प्रश्न है। वह नए कर्म क्रिएट नहीं करता, लेकिन पुराने जो कर्म प्रारब्ध हैं उसे वह भोगता है। जब तक वह पुराने कर्म प्रारब्ध हैं तब तक वो शरीर में बना रहेगा, तब तक वो शरीर में बना रहेगा, और जैसे वो कर्म प्रारब्ध पूरे हो जाएंगे वो शरीर छोड़ देगा। क्योंकि देखो कितनी खतरनाक बात है, एनलाइटनमेंट के बाद में वही शरीर छूट जाना चाहिए, है ना? मामला कितना, मतलब जड़ें कितनी गहरी हैं, कितनी गहरी जड़ें। उसके बावजूद जो है एनलाइटन बीइंग को निर्वाण के बाद में महापरिनिर्वाण की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, कालक्षेप। बुद्ध को बुद्धत्व के बाद में 40 साल वेट करना पड़ता है, और 40 साल अपने कर्म प्रारब्ध भोगने पड़ते हैं। महावीर को भोगने पड़ते हैं, रामकृष्ण को भोगने पड़ते हैं, लाड़ी मार्शल को भोगने पड़ते हैं। भोगने पड़ते हैं सबको भोगना पड़ता है। महर्षि रमण को भोगने पड़ते हैं कर्म प्रारब्ध। कैंसर होता है इनको, रामकृष्ण को कैंसर होता है, जड़ें कितनी गहरी हैं, और वहां समता बनी होनी चाहिए, वहां समता बनी होनी चाहिए। यदि समता बनी हुई नहीं है तो एक जन्म और हो सकता है, बुद्ध पुरुषों का भी एक जन्म और हो सकता है। कोई ऐसी बाधा क्रिएट हो सकती है, क्रिएट की जा सकती है कि उन्हें श्रद्धागामी बनाया जा सकता है, मतलब एक जन्म फिर भी और हो सकता है, ज्यादा तो नहीं होगा लेकिन एक और हो सकता है। या फिर श्रद्धागामी रहा हो पिछले जन्म में तो उसका फिर आखिरी जन्म में, लेकिन ऐसा है इसी जन्म में यदि निर्वाण घटा है, बुद्धत्व घटा है, तो संभावना है कि उसका एक जन्म और हो सकता है, और नहीं तो महापरिनिर्वाण हो जाएगा। अब ये जो है भट्टोजी दीक्षित हुए, भट्टोजी दीक्षित, बंगाल में हुए भट्टोजी दीक्षित। व्याकरणाचार्य थे, सरल सज्जन, बहुत सहज व्यक्ति थे। वह जो है उनके पिता काफी बुजुर्ग थे, है ना, और नाम दीक्षा के बड़े माहिर खिलाड़ी थे, है ना। नाम जपते थे, क्या करते थे? नाम जपते थे, नियमित जपते थे, और नाम ही जपते थे, कुछ करते नहीं थे, घंटों घंटों नाम जपते थे। भट्टोजी दीक्षित के पिताजी, है ना, बड़े सज्जन, बड़े अच्छे व्यक्ति थे, बड़ा राम नाम था, प्रभावशाली व्यक्ति थे, है ना। घर के पास ही उन्होंने बड़ा सा मंदिर बनवा रखा था, सब जनता के लिए भी, खुद के लिए भी। राम नाम जपना और बार बार राम के मंदिर में जाना, सुबह फिर अपना दोपहर शाम रात बार बार मंदिर जाना, है ना। घर में बैठकर भी राम राम रटते रहना। और वो देखते थे मेरा बेटा इतना अच्छा है, इतना सज्जन है, इतना गुणी है, व्याकरणाचार्य है, दुनिया में नाम है, प्रतिष्ठा है, और यह जो है मंदिर में जाता ही नहीं है, माथा नवाता ही नहीं है। बहुत दूर की बात है जाना, मंदिर के पास से गुजरता तो मुड़ के भी नहीं देखता मंदिर को, ऐसे झांक कर नहीं देखता कि है क्या ये, मंदिर की तरफ नजर भी नहीं करता है। तो और इसके मुंह से तो कभी राम शब्द निकला ही नहीं। वो सोचते थे इतना सज्जन, इतना गुणी,
इतनी कमी इसमें, अरे नाम जप तो करना चाहिए। नाम जप तो ऐसा है जो नैया पार करवा देता है। इतना विद्वान है, इसको इतनी समझ नहीं है। वो उसे कहते रहते थे, बेटा कुछ तो थोड़ी देरी से, ठीक है व्यस्त है, सुबह शाम कर ले, 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट जितना बन पड़े नाम जप कर लिया कर, पूजन कीर्तन भजन कर लिया कर। जीवन बीता जा रहा है, मैं इतना बूढ़ा, तू भी बूढ़ा होने को आ गया, तेरी उम्र 60 के आसपास हो गई, मैं 80 से ऊपर का हो गया, 80 प्लस हो गया, तू भी 60 प्लस हो गया, अब तो कर, अब तो कर। बोलते 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 ऐसा हो गया। तब उन्होंने वो जवाब नहीं देते थे अक्सर। ऐसा जब उन्होंने कहा कि तू भी बूढ़ा हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, मैं तो बस अब जाने के कगार पे हूँ, और मैं यह दुख लेके मरूंगा कि मेरा इतना गुणी सज्जन अच्छा बेटा जो है, और यह जो है नाम से इतना दूर है, नाम जब करता ही नहीं। तब उन्होंने जवाब दिया, पिताजी आप जो है नाम जप करते हैं? हाँ करता हूँ। नियमित करते हैं? हाँ। कितना करते हैं? बहुत करता हूँ। देख बेटा दिन भर तो यही करता हूँ, किसी से भी पूछ ले कितने साल से करते हैं? तुझे पता नहीं, मैं तो युवावस्था से करता हूँ, 60-65 साल हो गए मैं नाम जप करता हूँ, नियमित करता हूँ, मेरे जीवन में नाम जप ही सब कुछ है। तो पिताजी आप मुक्त हो गए? क्या आपको परम ज्ञान हो गया? हिचकिचाए उनके पिताजी, ये बेटा वो तो नहीं हुआ। तो आप कैसा नाम जप करते हैं? 65 साल में भी कुछ नहीं हुआ। राम राम रटते हैं तो राम को दिक्कत नहीं होती, राम को सोना नहीं पड़ता होगा, राम को कुछ करने दोगे, जीने दोगे कि नहीं जीने दोगे? राम राम करके परेशान करते हो क्या राम को? राम 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 करते हो तो राम को परेशान करते हो, जीने नहीं दोगे राम को? यदि राम को भी है भी, जीने दो ना उसको। सुबह शाम दिन रात राम 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 राम, पागल हो गया होगा राम, करते क्या हो? कैसा नाम लेते हो? खुद भी मुक्त नहीं हुए और राम को भी परेशान करते हो। हिचकिचाए पिताजी, बोले बेटा तू तो बड़ा विद्वान है, तेरे को तो मैं हरा नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, तू तो जीत ही जाएगा तर्क में, लेकिन राम का नाम तो ऐसा है जो नैया पार करा देता है। तब भट्टोजी दीक्षित ने कहा कि राम का नाम ये नैया पार करा सकता है तो बार बार क्यों नहीं, एक ही बार बोलूंगा, है ना? और क्या ऐसे बोले, मैं तो व्याकरण चाह रहा हूँ, कभी बोलूंगा तो एक ही बार बोलूंगा, राम, यानी अनंत बार राम आ गया उसमें, क्या बार बार बोलूंगा? किस प्रपंच में फंसे हो कि 65 साल से रट रहे हो और कुछ बात बनी नहीं? आपके जीवन में मैं देखता हूँ फ्लावरिंग तो दिखती नहीं, कोई सुगंध तो दिखती नहीं, राम नाम जपते हो रटते हो, उसकी कोई सुगंध तो आपके जीवन में है नहीं। वो दैदिप्यमान स्वरूप दिखना चाहिए, वो तो नहीं दिखता नहीं आपका। क्या अपने आप को धोखा दे रहे हो? अपने पिता को ध्यान दिया और न चले गए। लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक कुछ ऐसा घटा, उनका मुंह आ रहा था, लौटते थे अपने किसी काम धाम से, लौट रहे थे, घर को लौटते थे, घर के पास ही मंदिर था, और उन्होंने मुड़ के देखा, मंदिर की ओर अचानक थमे और मंदिर की ओर मुड़ के देखा और अपने चप्पलें उतारी और मंदिर में चढ़ गए और स्वरूप को देखा और झुक गए, झुक करके ऐसे हाथ उठाया, कहा रा, खड़े हो गए और हाथ जोड़कर बोले रामा, ऐसा कहा और गिर गए प्राण करते हुए उड़ गए। उनके पिता रोते रोते आए, अरे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? मेरा बेटा पहली बार मंदिर गया। और अपने पिता को उन्होंने कहा था, एक बात क्यों गई, मैं अपने पिता से एक बात उनसे और कही थी कि पिताजी कि कोई मंदिर जाता है तो मंदिर से कोई वापस आता है? कोई मंदिर जाता है तो क्या मंदिर से कोई वापस आता है? मंदिर से कोई वापस लौटना होता है? क्या कोई वापसी का द्वार होता है? परमात्मा के घर में जाने के बाद परमात्मा के घर से कोई वापसी का द्वार होता है? मतलब समझो ना भाई, तो कबीर कहते हैं प्रेम गली अति सांकरी जाने कोई न समाई। तो तुम जाते हो और तुम वापस भी आ जाते हो, मतलब तुम बचते हो, वहां दो होते हैं,
कोई परमात्मा के घर जाएगा और वहां से लौट के भी आता है। ये होता कैसे कि 65 साल से परमात्मा के घर में जा रहे हो और लौट के आ जाते हो? ऐसा कोई परमात्मा का घर है क्या सचमुच में? परमात्मा का घर है या परमात्मा तक आप जा पाते हो? जाने के बाद लौटना कैसे होता है? और वो गए, वह तो एक आलम्बन था, मंदिर वो मूर्ति एक आलम्बन था, वो नाम एक आलम्बन है, सिर्फ आलम्बन है। उस आलम्बन के सहारे छलांग लेनी, किसी भी आलम्बन से छलांग लो, छलांग हो गई। राम है या नहीं है, सत्य है असत्य है, क्या लेना देना है? मंदिर उसका मंदिर है नहीं है, उससे क्या लेना? आलम्बन है, कोई भी आलम्बन से उसका आलम्बन है। बहुत गौर से देखोगे तो परमात्मा ही, परमात्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। हर द्वार परमात्मा का द्वार है, हर द्वार परमात्मा का द्वार है, और समझ होनी चाहिए। तो परमात्मा का द्वार हो गया। हर नाम उसका नाम है तो राम तो उसका नाम हो गई ना। जब हर नाम उसका नाम है तो राम तो उसका नाम हो गया ना। नाम में कितनी गहरता है, कितना संगीत है, कितना प्यारापन है, कितना प्रवाह है। तो ये नाम तो उसका ही हुआ ना। क्या वो नाम आपको पता है? रटने से आप तो रटते हो, आपको क्या पता नाम में क्या गुण है, क्या संगीत है, क्या गहराई है, आपको क्या पता? तो पता होता तो इतनी बेहोशी में भी, इतनी बेहोशी है तो रटते रह रहा है, इतना बेहोश आदमी, उसको क्या पता राम में क्या रस है? राम रस कैसे जानेगा? जो रटता है, रटन तो कैसे राम रस को जानेगा? जो राम रस को, जो राम को रटता रहता है, तो रटता है ना बेहोशी है, बेहोशी तभी तो रटता है। बेहोशी में राम रस को कैसे पिएगा? राम रस कैसे पिएगा? जो सजग है, सहज है, वो राम में डूब जाएगा, उसको रटने की क्या जरूरत है? राम रस छक लेगा, पी लेगा। तो भट्टोजी दीक्षित ने पिताजी से कहा था, वहां से लौटना कैसे होता है? ये बात मुझे समझ नहीं आती। आप जाते हो और लौट के भी आ जाते हो, कैसे? ये कैसे जाना हुआ? प्रेम गली की सांस ली, जाने जो समाई, उसमें जाना होता है, लौटना नहीं होता। वन वे है, रिटर्न का कोई मामला नहीं है, वापस नहीं आ सकते। तुम गए और गए, विलीन हो गए, नो मोर, महामृत्यु घट जाएगी, महामृत्यु घट जाएगी। महामृत्यु नहीं घटी तो गए ही नहीं, गए ही नहीं। यदि महामृत्यु नहीं घटी मतलब तुम गए ही नहीं। तो अपने सर्वेक्षण को बचा के ले आए मतलब तुम गए ही नहीं। तुम कहते हो गए और लौट आए, अरे तो गए ही नहीं तो लौटोगे कहां से? पहुंचे ही नहीं, फिजूल की बात करते हो। एनलाइटन बुद्धत्व को प्राप्त जो है, जो भी बीइंग्स हैं, कर्म प्रारब्ध तो नहीं, तो कर्म प्रारब्ध बचे हुए हैं, उनको भोगना तो पड़ेगा। अब उनका भोग कैसा होगा? उनका भोग अस्तित्वगत रूप से ऐसा होगा, उस होश के साथ ऐसा होगा कि लंबे विशेष सर्कल नहीं होंगे, बहुत लंबा नहीं भोगना पड़ेगा, 1% 2% भोगना पड़ेगा। और वो खुद आह्वान करते हैं, अरे क्या लग लगाते हो, थोक में आ जाओ, कैंसर बन के आ जाओ, कुछ बन के आ जाओ, आ जाओ, थोक में आओ और निपट जाओ। क्या अलग छोटा 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 आते हैं, तो खुद अपना मैनिफेस्ट करते हैं कि सारा कुछ जो है थोक में आ जाए, सारा कुछ भोग लिया जाए, समता पूर्वक जान लिया जाए। अब जो है भट्टोजी दीक्षित के साथ तो ऐसा नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होता है। उनको दुनिया जानती ही नहीं। भट्टोजी दीक्षित का नाम कभी मंदिर नहीं बने, भट्टोजी दीक्षित के मंदिर बने हैं, नाम सुना है, किताबें लिखती हैं। एक महान संत हुए भट्टोजी दीक्षित, संत हुए, साधक हुए और मुक्त हो गए। साधना थोड़ी शुरू हुई और उधर खत्म हो गई। ठीक है, अष्टावक्र के कहीं मंदिर मिलते हैं, सॉरी इसके जनक के कहीं मंदिर मिलते हैं? नहीं मिलते ना, जनक के कोई मंदिर नहीं, जनक के कोई मंदिर नहीं। इधर
ज्ञान हुआ, लेकिन उनके कर्म प्रारब्ध बाकी थे, बाकी के शरीर में नहीं। उन्होंने भी गुरु की भूमिका निभाई, पता है आपको? राजा जनक ने गुरु की भूमिका निभाई, अष्टावक्र ने भी गुरु की भूमिका निभाई, और अष्टावक्र ने सीधा ठोक बजा के एकदम 24 कैरेट गोल्ड वाला काम किया। एक ही चेला बनाया, पक्का बनाया। गुरु को मुक्त होने के लिए एक परफेक्ट बंदे की जरूरत होती है। गुरु काहे पड़ा रहता है चक्कर में? इसको ढूंढ रहा है, एक जनक को ढूंढ रहा है, बाकी तो सब भीड़ आती जाती रहती है। इसका क्या मतलब है? इसको है ना, भीड़ आती रहेगी, जाती रहेगी, उसी में से कुछ लोग गुरु के विरोधी हो जाएंगे। बुद्ध के कितने विरोधी हुए, महावीर के कितने विरोधी हुए, ओशो के कितने विरोधी हुए। ओशो ने तो रिकॉर्ड बना दिया, है ना। और किसको ढूंढते हैं? एक को ढूंढते हैं। एक कहाँ छुपा है, मीरा कहाँ है, कहाँ है, कहाँ। और यही है कोहिनूर। कोहिनूर ले आया था, अपना खच्चर ले गया था, बेचारा मजदूर खच्चर से लौट रहा था, खच्चर लेकर के, और सिर्फ पत्थर मिला, थोड़ा चमकदार था, ले आया, चमकदार है, मेरा बेटा खेलेगा इससे। बेटे को दे दिया, बेटा उससे खेलता रहता था। और वही जो है किसी ने खरीद लिया उसे, कुछ छोटी सी कीमत दे करके, और बाद में तराशा गया, और आज विश्व का सबसे महंगा हीरा है, सबसे महंगा हीरा है, जो ब्रिटेन की महारानी के वहां पर भारत से लूट के ले गए अंग्रेज, और भारत को वापस नहीं कर रहे। अलग कथा है। तो जो है उस एक हीरे को ढूंढ रहा है, एक हीरे की तलाश है, कोई लूट की तलाश है। उसमें इतनी भीड़ आती है, जाती है, सबको लाभ होता है, अपने लाभ होता है, कि ग्रोथ होती है, लेकिन तलाश तो एक ही है। एक से ज्यादा भी बुद्ध हो जाए, उससे तो अपने आप को ओढ़ नहीं लाता। तो उस उपाय पर ढूंढ रहा है गुरु, जिसमें वो अपने आप को उड़ेल दे, पूरा का पूरा उड़ेल दे। उड़ेल देगा तो उसका काम खत्म। ऐसा भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक तो चाहिए ना। बोधि धर्म कुछ नहीं जाना पड़ा, चाइना कोई मिला नहीं है, बोले वो बहुत सारा मैट्रिक्स क्रिएट हो गया है, स्पिरिचुअल गार्बेज ज्यादा हो गया है, लोग बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं, है ना, सबको वेद शास्त्र रटे हुए हैं, निर्वाण और उसकी बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाथाएं बोलते हैं लोग। ये लोग पात्र नहीं है, इनके अंदर मैं घुस ही नहीं सकता। इनके पास पूरा ही ज्ञान है, पहले से ही सब ज्ञान है, सब ज्ञानी है, इनको ज्ञान दिया ही नहीं जा सकता। ये ज्ञानी है, स्कूल का बस्ता उठाते रहेंगे, ज्ञान बढ़ाते रहेंगे, इनसे काम नहीं बनने वाला। चलो ढूंढता हूँ कोई सरल व्यक्ति, कहीं सहज और सरल व्यक्ति जो ज्ञानी न हो, छोटे ज्ञान से भरा न हो, तो उसकी पात्रता होगी, पात्रता होगी तो अपने आप को उड़े ही पाऊंगा। जाना पड़ा चाइना, वहां से मिला। तो गुरु जो है किसी एक को ढूंढ रहा है, एक कोहिनूर को ढूंढ रहा है, उसी में सारे काम झाम चल रहे हैं। तो अष्टावक्र किस्मत वाले थे, एक ही मिला और सीधा कोहिनूर ही मिला। उसके बाद अष्टावक्र गायब, बोले मेरा खेल खत्म, मुझे अब कुछ नहीं करने का है ना। तो कोई घोड़ा भाग नहीं, खेल खत्म, पैसा हजम, काम पूरा कर दिया, इसलिए चलता है, काम पूरा करो, डिलीवरी दो, और एक का तो काम कर जाओ, जोत बुझनी नहीं चाहिए, जोत जला के जाओ, है ना। जा रहे हो ठीक है, जोत ट्रांसफर तो कर दो। अरे भाई जोत ट्रांसफर ही तो करना है, करना क्या, एक दिए से दूसरी जोत में ट्रांसफर, ये दिया पहला बुझ जाएगा क्या? नहीं बुझता, वो दिया भी चल गया और ये दिया भी चलता रहेगा, जोत एक ट्रांसफर हो, उसका काम खत्म हो गया। अब ये अलग बात है, जो बोलेगा कि थोड़ा मेरे पास और प्रारब्ध में थोड़ा समय है, आओ कोई और आता है क्या, अपनी जोत से जोत मिलाकर मिलाते जाओ, जितनी आप मिला सकते हो मिला लो, नहीं मिला सकते बात खत्म। एक ने मिला लिया, उसका तो काम पूरा हो गया, अब वो बंधा नहीं है, अब उसकी कोई कर्म प्रारब्ध अब उसको ज्यादा नहीं फंसा सकता उसे, अब उसे नहीं हो, उसको डिलीवरी देने की जरूरत है नहीं, हो जाए तो ठीक, ना हो तो ठीक,
उसका काम तो बन गया, एक डिलीवरी होगी प्रॉपर, उसका तो खेल में खत्म हो गया। ये अलग बात है कि करुणा ज्यादा होगी तो अपना थोड़ी थोड़ी आवाज लगाता रहेगा, अरे कोई और भी है क्या, एक का काम बन गया तुम भी बना लो ना, थोड़ी सी देर और बची है, थोड़ी सी देर और है ना, अपना दिया ले आओ, जोत से जोत जला लो। तो कर्म प्रारब्ध तो रहते हैं, तभी तो यही तो एक तरीका है टिकाए रखने का, है ना। कैसी शर्त रखी है, कैसी शर्त रखी है कि बांट के जाना पड़ेगा, जो पाया बांटना पड़ेगा, लेकिन सभी के साथ नहीं। कुछ ऐसे भी हैं भट्टो जी दीक्षित जैसे, इधर पाया इधर गए, इधर पाया इधर गए। तो कुछ लोगों को चुन लिया जाता है कि बांट के जाना पड़ेगा, इतनी क्वांटिटी तो चाहिए चाहिए, 500 700 400 500 600 700 बुद्ध तो धरती के होने ही चाहिए, इससे कम में बात बनेगी नहीं। कुछ लोगों को सिलेक्ट कर दिया जाता है कि तुम ऐसा करते रहो ताकि संख्या इससे नीचे नहीं जाए, 700 हो जाए, 800 हो जाए, 1000 हो जाए, बोला मेरा 10,000 भी हो सकते हैं, लाख भी हो सकते हैं, लाख बुद्ध भी हो सकते हैं, 10 लाख भी हो सकते हैं। ये गोल्डन एरा है, इस गोल्डन एरा में 10 लाख बुद्ध भी एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं इस धरती पर, अभी 10 लाख बुद्ध भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। और अभी जो है एक सदगुरु जो है हजारों हजारों ज्योत भी चला सकता है, गोल्डन एरा है, गोल्डन एरा है, हजारों हजारों भी जला सकता है। बुद्ध ने जलाई थी ना, सैकड़ों सैकड़ों जलाई थी, अभी हजारों का मौका है, उस समय उन्होंने सैकड़ों जलाई, अब हजारों जलाई जा सकती है, मौका है, चूकने जैसा नहीं है, चूकने जैसा नहीं है। अभी हजारों हजारों एक एक सदगुरु जो है हजारों हजारों ज्योत जला सकता है, हजारों हजारों अवसर है, माहौल है, मौका है। क्या है, शेर आता है किसी को, क्या मौका है, माहौल में क्या है, मौका है, दस्तूर है, मौका है, दस्तूर है, जो भी है, मौका है, दस्तूर है, माहौल है, लाभ ले लो। तो आत्मज्ञान के बाद में कर्म प्रारब्ध, कुछ ऐसे कर्म प्रारब्ध क्रिएट किए जाते हैं उन विशिष्ट योग्यता वाले व्यक्तियों के साथ, जो व्यक्ति को विसर्जित कर रहे होते हैं, लेकिन उसके व्यक्तित्व को पूरा विसर्जित नहीं होने दिया जाता, और वो सदगुरु हो जाते हैं, गुरु होते हैं, सदगुरु होते हैं। ये वो लोग हैं जिनके माध्यम से द लॉ, अस्तित्वगत व्यवस्थाएं, इजोटेरिक सिस्टम, डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम कुछ करवाना चाहते हैं। अब जो है ऐसे बहुत सारा चल रहा है ना, वॉक-इन है, वॉक-इन है, ऐसा बहुत चल रहा है ना, वॉक-इन है। अब जो है एक कोई संगठन है महाराष्ट्र में, वो बार बार पीछे पड़े रहते थे, ऐसा है क्या, वैसा, तो ये वॉक-इन है ना, ओशो आपके अंदर वॉक-इन है ना, ओशो आपके अंदर वॉक-इन है ना। वो संगठन जो है बार बार वो साल 1.5 साल से पीछे पड़ा हुआ था। अभी पिछले रिट्रीट में तो संगठन के सारे लोग आए, कुछ लोग आए, के आए, जो भी है आए, पीछे लगे थे। ओशो वाकिन है ना, आप में ओशो वाकिन है ना, आप में ओशो वाकिन है ना। हमने कहा ये बड़ा बदतर है, इनकी साधना में खास समझ में नहीं आ रही। अब हमने कहा कि इनको रवाना कैसे किया जाए, है ना, आए तो थोड़ा लंबे समय, इनको रवाना कैसे किया जाए। हमने कहा हाँ ओशो वाकिन है, ओशो वाकिन है। ओशो जो है ना हमारे अंदर उतरते हैं, वही बोलते हैं। 2 दिन बाद मैसेज आया कि वो वापसी का टिकट हो गया, ये प्रॉब्लम है, हमें जाना है। पहले उनको लगा कि अपना इनका कुछ विशिष्ट है, इंडिविजुअल है, ऐसा है, कुछ नया है, ये है। बाद में लगे तो ओशो की बात नहीं है, मतलब ओशो इनके माध्यम से बोल रहे हैं। ओशो तो मुक्त हो गए, वो कहाँ वाकिंग होने वाले किसी की।
और ओशो खुद कहा करते थे कि जो है मैं जो बोल रहा हूँ इसमें समस्त बुद्धों की वाणी समाई हुई, क्योंकि उसके बगैर कुछ हो नहीं सकता। जो कहा जा सकता है वो कहा जा चुका है। जो भी कहा जा सकता है, शब्दों में समाया जा सकता है, वो कहा जा चुका है। लेकिन फिर भी उसको जो है नए फ्लेवर, नए रूप दे करके वर्तमान के हिसाब से कहा जाता है, और हर बार कहना सार्थक होता है, इसलिए कहा जाता है। अस्तित्वगत व्यवस्था यदि है, कुछ हो रहा है अस्तित्व में, तो जबरदस्ती थोड़ी ना हो रहा होगा, उसकी कुछ जरूरत होगी तभी हो रहा होगा। उसमें कुछ अलग किस्म की फ्लावरिंग होगी, कुछ यूनिकनेस भी होगी, लेकिन कहा जा चुका है सब। तब भी बात नहीं है, बात तब भी नहीं है, क्योंकि बात कभी पुरानी होती ही नहीं है। कितना भी कहा जा चुका हो इसके बारे में, बात हमेशा नई की नहीं होती है, पुरानी होती ही नहीं। तो हम जो कह रहे हैं तो उसमें भी सारे बुद्ध पुरुष समाये हुए हैं, तो ओशो न समाये होंगे इसमें। जब सारे बुद्ध पुरुष इसमें समाये हुए हैं, हम जो कह रहे हैं, तो ओशो न समाये होंगे, वो भी तो समाये होंगे ना, सारी समाये, वो भी समाये, सारा एसेंस आएगा। कोई भी नया बुद्ध पुरुष है वो एसेंस है सारे बुद्ध पुरुषों का, सारी गीता का वो एसेंस है, नया वर्जन है, सब समाये हैं। तो उन्हें उस समय यही कहा था। अब हम कहते हैं कि वाकई ओशो ही नहीं है, जितने बुद्ध पुरुष इतिहास में हुए सब वॉक-इन हैं, सब वॉक-इन हैं, जितने भी हुए सब वॉक-इन हैं, एक भी नहीं चूका, एक भी नहीं छूटा, सब वॉक-इन। और ऐसा ही होता है, ऐसा ही नियम है, एज धम्मो सनातन, ऐसा ही है, ऐसा ही दला है। वो वाला वाक्य उन्होंने समझा कि कोई इन्हें क्या कर लेता है, चैनलाइज कर लेता है। उनको ऐसा लगा कोई चैनलाइज करता है। चैनलाइज करने के लिए ओशो को होना तो चाहिए, ओशो तो है ही नहीं। यह भी खूबसूरती है, उनकी महानता है, वो है ही नहीं। वो होते तो शुद्धता, मतलब फंसे हुए थे। ओशो नहीं का मतलब फंसे हुए। हाँ, उन्होंने क्रिएट किया है मेगा डिवाइन एनर्जी सपोर्ट सिस्टम, कॉस्मिक है ना, मेगा कॉस्मिक डिवाइन एनर्जी सपोर्ट सिस्टम उन्होंने क्रिएट किया, जो इतिहास का सबसे बड़ा है। महात्मा बाबा भी उसमें इन्वॉल्व है। और जितने भी पुराने जो सपोर्ट सिस्टम, एनर्जी सपोर्ट सिस्टम कॉस्मॉस में थे, सबको उन्होंने इंटरकनेक्ट किया। इंटरकनेक्ट करने के पहले उनको रिचार्ज किया। बुद्ध का जो डिस्चार्ज हो जाना था 2500 साल में, उसको वापस रिचार्ज कर दिया, सबको रिचार्ज किया, रिचार्ज किया, इंटरकनेक्ट किया, तभी तो मेगा बना ना। अलग अलग नहीं है, और सब एक है, सब एक है, तभी तो काम हो रहा है ना। पूछो कितने लोग आ रहे हैं, बोलो नहीं जी पहले इसमें थे, पहले इसमें थे, पहले उसमें थे, सब अलग अलग रस्तों के लोग यहाँ आ रहे हैं ना। जिसको देखो, कोई बोलता है मैं बीएमसी से आया, कोई बोलता है मैं ओशो से आया, कोई बोलता है मैं समता योग से आया, कोई बोलता है मैं सहज मार्ग से आया, कोई बोलता है मैं वो मावतार बाबा की परंपरा से हूँ, कोई बोलता है मैं इधर से हूँ, कोई बोलता है कोई इधर से हूँ, कोई बोलता है कोई इधर से हूँ। सब अलग अलग जगह से आ रहे हैं, क्यों आ रहे सब अलग? सब एक हो चुका है ना वो सिस्टम। तो सब जगह से पुश आ रहा है, छटनी हो रही, हाँ ये वाला छाटो, ये इधर वाले इनको इधर भेजो, इधर वाले को उधर भेजो। सब हमारे पास नहीं भेजे जा रहे हैं, अलग अलग जगह भेजे जा रहे हैं। बहुत सारे लोग होंगे, 600-700 लोग हैं, सबके पास भेजे जा रहे हैं। जो जिसके योग्य है वहां वहां भेजा जा रहा है, जो यहाँ के योग्य है यहाँ भेजा जा रहा है। आ रहे हैं। हम तो आना नहीं चाहते थे, लेकिन कैसे कैसे आ गए पता नहीं। फिर बड़ा मन में हलचल था, फिर आ गए और फंस गए। 1 हफ्ते के लिए तो आए थे, ऐसे फंसे हैं, महीना हो गया जा नहीं पा रहे हैं, 1.5 महीना हो गया जा नहीं पा रहे हैं। हाँ, 1 हफ्ता एक्सटेंड कर रहे हैं, 15 दिन एक्सटेंड कर रहे हैं। एक्सटेंड करते करते 15 नवंबर तो आ ही जाएगा, है ना। और मामला क्या समझ में आ नहीं रहा। वो सारी चीजें भी काम कर रही हैं, सारे इन्फ्लुएंसर्स काम कर रहे हैं। अरे वापस आ जाओ, अरे ऐसा है, अरे वैसा है, अरे ये समस्या है, वो है। कहीं बेटा फोन कर रहा है, कहीं वो फोन कर रहा है, कहीं रिश्तेदार फोन कर रहे हैं, कहीं नौकरी की समस्या आ रही है, कहीं इसकी समस्या आ रही है, कहीं धंधे की समस्या आ रही है। चल रहा है कुछ ना कुछ, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। उसके बावजूद कोई चीज है जो जाने भी नहीं देती।
तक टाल मटोल करोगे, कितने तो धंधे कर लिए, कितनी तो नौकरियां कर ली, क्या काम आए? जन्म जन्म की लाभ हानि का गुणा भाग करेगा। अरे हानियां गिना दे, अरे पिछले जन्म में आपके पास है ना कुंटलों में सोना था, कुंटलों में सोना था, महल थे, मेले थे, हानि हो गई, छूट गए, कोई कागज नहीं है, किसी कोर्ट में जाके दावा करोगे पिछले जन्म में मेरा काम, कोर्ट नहीं देने वाला आपको। कुंटलों में धन सोना था, और वो तो धन था आपके पास पिछले जन्म में, गया ना, उनकी तो हानि होगी ना। अभी छोटी मोटी और हानियां होती हैं, हो जाते तो हानि तो हो ही जानी, कुछ और हानियां होंगी ना छोटी मोटी, तो हो ही जानी। जब उतनी बड़ी बड़ी हानियां होगी, महल छूट गए आपके पिछले जन्मों के, कोई दावा नहीं बनता उस पर, तो इस समय के जो छोटे मोटे हैं ये भी तो छूट ही जाने हैं, सारी हानियां तो हो ही जानी है ना। कितना ही पकड़ो, पकड़ में आती नहीं, छूट जाती हैं। और जमीन की रजिस्ट्री उठा के देखिए, वो नजुल डिपार्टमेंट राजस्व विभाग होता है ना, उसमें जो है खसरा निकलवाना, 15 साल में उन्हें 200 साल का निकाल दिया, जितना कितने नाम मिलेंगे, है ना। वो नाम बदलते चले गए, बदलते चले गए, बदलते चले गए, गारंटी है तुम्हारा नाम भी बदल के दूसरे का नाम आने वाला है, गारंटी। जो प्रॉपर्टी है ना तुम्हारी नक्शे पर है ना, बहुत जल्दी देखना उसमें दूसरा नाम चढ़ जाएगा। कौन कौन संत कहेंगे, वो जो है ना जमीन हस्ती, जब तुम कहते हो ना मैं इसके जमीन का मालिक हूं, जमीन हस्ती है, जमीन हस्ती है कि तू मेरा मालिक, कहीं आए कहीं गए, चल तू भी अपना टाइम पास कर, तू निकल जाएगा, मैं तो वहीं की वहीं, तू मेरा मालिक हो जाएगा, तेरे जैसे कहीं आए और कहीं गए। जमीन हस्ती, जब तू कहता है ना जमीन का मालिक हो, जमीन हस्ती। ठहरा है कभी किसी के पास? धन को जोड़ते हैं ना, जोड़ जोड़ करके जाते हैं, किसके लिए? जो उसकी मौज करेगा उसके लिए, जिसने उसको नहीं कमाया उसको अचानक पूरा मिल जाएगा, है ना। और जब मिलेगा तो जो बार चलाने वाले लोग हैं उनके चेहरे पे खुशी आ जाएगी, हाँ अब प्रॉपर्टी सही के हाथ में आएगी, अब ये हमारे पास आएगी, है ना। और वो क्या नाइट क्लब्स वाले खुश हो जाएंगे, हाँ प्रॉपर्टी सही व्यक्ति के हाथ में आएगी, अब ये जो है लिफ्ट करके हमारे नाइट क्लब्स में आएगा। इसके पास पहले था नहीं, अब इसको मिल गया, अचानक में झटके से मिल गया, तो नाइट क्लब और बार में वो उसका प्रभाव आ जाएगा, धन अपना रास्ता ढूंढ लेगा, है ना। और नहीं तो फिर कुछ जुआड़ी ढूंढते हैं, अभी चलना, अरे बढ़िया मजा आएगा, 3 पत्ती खेलेंगे, 3 पत्ती, अभी 100-100 रुपए की खेलेंगे ना, वो 100-100 रुपए का लाख और वो होंगे, इधर का उधर, धन अपना रास्ता ढूंढ लेगा। जब अचानक किसी को धन आता है तो कई लोग उसके मित्र बन जाते हैं। कौन से मित्र बनते हैं? देखो मालूम है कि कैसे इसे लेना है, उसको खिलाएंगे पिलाएंगे, कुछ करेंगे कुछ करेंगे और से लेंगे। इसी धन को जोड़ के बैठे ना, बोले मरने के बाद क्या बोले साहब कुंडली मार के बैठ जाता है। अरे कुंडली मार के कैसी बैठे हो, क्या बाद में बैठे हुए, कुंडली मार के बैठे हो, नहीं बैठे हो, खर्चा करो, किसको देखी जाना है, किसके माया मोह में फंसे हो। 13 दिन बाद कोई याद ही नहीं करेगा, 13 दिन के बाद माला पहना के कोई याद नहीं करेगा। अभी तो पूछते हैं तो नाक में नहीं पंजाब में 13 दिन नहीं चलता, 3 दिन में, चौथे दिन राम राम, चौथे दिन राम राम, उनको देखे जाओगे, किसको देखे जाना है? अरे खुद के लिए कष्ट करो ना, काहे गुना मांग से चीजें जो पीछे बिगड़ रही है बिगड़ने दो, जो हाथ में है सभी धन एक उपयोगिता है, इसका सदुपयोग करो साधना के माहौल के लिए, साधना की अनुकूलता है। यही तो सोचा था ना धन जोड़ते समय, यही तो सोचा था ना कि धन बुढ़ापे में हम अच्छी लाइफ जिएंगे, पहाड़ों पे रहेंगे, हिमालय में रहेंगे, खूबसूरत जंगलों में रहेंगे,
बढ़िया रूम मिलेंगे, अच्छी व्यवस्था मिलेंगे, अच्छा खाएंगे पिएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, साधना करेंगे। इसलिए तो जोड़ा था ना, इसलिए तो जोड़ा था ना। और गिरती के बारे में हम 3 दिन के लिए आए, 7 दिन के लिए आए, अपना जो है 50 साल 60 साल 70 साल 7 दिन के लिए किए थे। 70 50 साल 60 साल गंवाए सिर्फ 7 दिन के लिए। इस 7 दिन की वाली लाइफ जिएंगे हिमालय वाली, फिर जाकर के धुआं खाएंगे शहर का, पॉल्यूशन, बाकी गर्मी में रहेंगे, एसी के जेल खाने में रहेंगे, कमरे में एसी जला के उसके अंदर कैद हो जाएंगे, खुद को लॉक कर देंगे। कोई जेलर बाहर से लॉक नहीं करेगा, खुद अंदर से अपने आप को लॉक करेंगे उस जेल में। जेलर की जरूरत नहीं है, एसी जेल खुद बनाएंगे, उसके अंदर खुद घुस जाएंगे और अपने से अंदर को लॉक करेंगे, बाहर में लॉक की जरूरत नहीं, खुद ही को लॉक करेंगे। गजब का मामला नहीं है। होश की दवा करो, होश की दवा करो, छलांग लो, सभी रह जाएगा। इस धारणा को तोड़ने की ओशो ने बड़ा काम किया। उसने कहा धन जो है बहने दो, बहने वाली चीज है, क्यों रोक रहे हो? बहुत सारी चीजें तुम भोगे नहीं होगी, मन में फंसी रहेगी, स्कूल का बस्ता उठवा देंगे, अरे भोग लो, खर्चा कर लो ना, जोड़ जोड़ के रखा क्या, यह करना था, वह करना था, वह करना था, खर्चा करके भोग लो, लेकिन भोगना मुश्किल हो। बेहोशी से भोगोगे तो भोगने के बाद भी भोग होगा नहीं, फिर से दोहराना पड़ेगा, और समय ज्यादा नहीं है। भोग लो, भोग लो, भोगो, लेकिन होश से भोगो ताकि बार बार ना भोगना पड़े। और अंदर देखो बहुत सारी लिस्ट है, जीवन छोटा पड़ेगा, फटाफट भोगो, पास करते जाओ, पास करते जाओ, अगली लिस्ट आती जाएगी। क्लियर करो, हम कहते हैं क्लींजिंग करो, क्लींजिंग करो, क्लींजिंग में इस प्रकार की भी क्लींजिंग करो, इस प्रकार की करो, इस प्रकार की करो, सारे प्रकार की करो, सारी कर लो, अवसर बहुत कम है। ये भोगने वाला है तो वो भी कर लो। धन से कुछ चीजें भोगी जा सकती है, उनको भी भोग लो, निपटा तो उनको भी भोगो। क्या क्या वासनाएं अंदर पड़ी हैं उनको भोगो, बड़े प्यार से भोगो। वासना कोई अच्छी बुरी चीज नहीं होती, अगर उसे भोगा नहीं किसी, वासना कोई बुरी चीज होती है क्या? कोई बुरा नहीं होती, अच्छी नहीं होती वासना। वासना का अर्थ है भोगना था, पोस्टपोनमेंट करके बाद में देखेंगे, अब स्थिति अनुकूल नहीं। या भोगते वक्त जो है 10 काम और थे, 10 झंझटें थी, भोगा तो ठीक से भोगा ही नहीं तो बात बनी। तो भोगना तो पड़ेगा ना, होश से भोगना पड़ेगा, थोड़ी जागरूकता से भोगना पड़ेगा, अच्छे से भोग लो तो बात पूरी हो जाएगी, क्लींजिंग हो जाएगी, डिजॉल्व हो जाएगा कर्म, है ना, वो पैटर्न जो डिजॉल्व हो जाएगा। डिजॉल्व तो खुद को ही करना पड़ेगा ना, मतलब नहीं होने वाला है, खुद ही करना पड़ेगा। ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो, सारे रास्ते ढूंढो, डिजॉल्व कर दो, करना पड़ेगा, क्लींजिंग करनी पड़ेगी। नहीं हुई तो स्कूल का बस्ता तैयार है, वही जो डिजॉल्व नहीं हुआ है ना, वही स्कूल का बस्ता पकड़ता है, वही ग्रुप, वही वासनाओं का जोड़ होता है। हमने को तो भोगने का मौका नहीं मिला, शरीर तो कमजोर हो गया, इस शरीर से तो भोगा नहीं जा सकता, ये तो रहने लायक रहा नहीं रहा तो छोड़ो इसको, चलो दूसरा वाला ढूंढते, नया वाला, एकदम नया, कोमला बिल्कुल छोटा सा, है ना, प्यारा सा, अच्छा सा ढूंढते हैं, उसमें घुस जाते हैं, घुस करके फिर मौका मिलेगा 60-70 साल का, भोग लेंगे, फिर माया फंस जाओगे, जोड़ते रहोगे, न माया मिली न राम, माया यही दूर रह जाएगी, और राम के लिए काम किया नहीं ढंग से। राम रटते रहे, रटते राम मिलेगा नहीं, राम नाम सत्य हो जाता है। तो माया जो है, माया का उपयोग राम को पाने में करो ना, वो तो नहीं माया को ये लेने दो, राम तुम रट के पालेंगे, माया को क्यों खर्च करेंगे? कोई शॉर्टकट बताओ ना, सस्ता मामला बताओ ना, माया हमारे पास पानी रहने दो और राम को रट के पालेंगे, माया भी रह जाएगी, राम भी रह जाएगा। अरे माया को यूज करो राम के लिए ना, रटने से राम नहीं मिलेगा, माया को साधन बनाओ राम को पाने का। राम कब मिलेंगे? जब सारे भोग पूरे हो जाएंगे, सारी क्लींजिंग क्लियर हो जाएगी। राम जो है ना गंदी जगह पे नहीं रहते, राम जो है परम शुद्धि है। राम क्या है? परम शुद्धि है।
तो अंदर पूरी सफाई करनी पड़ेगी। जितने भी पैटर्न है ना, जितनी भी वासनाएं हैं ना, उनको साफ करना पड़ेगा, क्लीन करना। भोग क्लीन होगा, होश से भोगना पड़ेगा, तो फिर सब क्लीन हो जाएगा। जब क्लीन हो जाएगा तो राम पता चलेगा, राम तो यहाँ पहले से ही है, यही पर्दा था, है ना? तो राम मिल जाएंगे। तो माया का उपयोग करो, राम को पाएंगे। माया बुरी नहीं है, माया का मिसयूज करते हो जी, उल्टे सीधे रास्ते पे लगाते हो।